देखिए, वायुसेना के हमारे हेलीकॉप्टर को लेकर संभालने वाले लोग हो या तो आप गरुड़ वाले लोग हो, आप सब ने एक प्रकार से भारतीय वायुसेना के सामर्थ्य और अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। आ, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है। मैं एयरफोर्स के सभी साथियों को बहुत बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे बताया गया है कि हमारे सांसद भी श्रीमान निशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत कार्यों में उत्तम मदद की। नागरिकों का ये योगदान भी बहुत बड़ा होता है। आइए हम वहां चलते हैं। कौन बात करेंगे वहां नागरिकों में से? पन्ना लाल जी है सर, जो आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और इन्होंने 22 लोगों की जान बचाई है। 76 में से 22 लोगों की जान इन्होंने बचाई सर, और ये बात करेंगे सर। हाँ, पन्ना लाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्ना लाल जी? हम एक छोटा कर्मचारी है नौकरी में। बताइए। तो 10 तारीख को एक घटना हुआ है, 4:30 बजे घटना हुआ। तो वहाँ पुलिस आने का बाद हम लोग का सब करना सबके हटाने का बाद वो हटा के तो लोग कुछ कर नहीं पाए। अपना सुरक्षा से किया तो वो फिर हम लोग का साथ दिया। तो 4:30 बजे 5 भी पहुंच गया। 5 पहुंचने के बाद तो हम चार के दिन खाली 416 आदमी 16 में तो अच्छा खासा 18 आदमी खाली के तक अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद तो हम लोग तो थोड़ा हेलीकॉप्टर आया तो हम लोग का साथ निकल गया। तो लोग सोच के हेलीकॉप्टर 2 बार आया, 2 बार तो परेशानी बात हम लोग पानी चिरा रहा था, पानी को खाना था। फिर हमने सांस लिया, जब सर मोदी जी बोला कैसे होगा तो ठीक है बताते हैं। और फिर एक जब बताए तो इलेक्ट्रिक जवान से बोला हमने पूरा काम देख कर हम इलेक्ट्रिक जवान को बोला। पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? कहाँ से खाना खा गया, क्या हुआ, रस्सी पर सहारे से रखे तो हम छिपा गए। देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने खुद रात रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। अब मैं जरा आईटीबीपी के जाबाजों से भी बात करना चाहता हूं। आईटीबीपी के जवानों से बात करूंगा। जय सर, मैं इंस्पेक्टर अनंत कुमार पांडे, चालीसरी वाले आईटीबीपी से। हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम लोग घटना स्थल के लिए रवाना हुए। करीब रात में 2:40 पर हम वहां पर पहुंच गए। सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद एक लोकल की मदद से हम रेस्क्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक गए। वहां जाने के बाद जो नजदीकी 2 गाड़ी थी उनसे हमने बात की, और जो बची हुई 10 गाड़ी थी उनसे हमने ड्रैगन लाइट की मदद से संपर्क स्थापित करा, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। फिर हमने उस पूरे एरिया की रैकी करने के बाद लगभग उजाला हो गया था। एरिया रैकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एयर और कंडीशन इतनी खराब थी कि स्टार्टिंग की एरिया रैकी को खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण आईटीबीपी का ग्रुप लोकल के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज तरीके से एक रास्ते को हमने पुली की मदद से ऊपर जो रोप था उस पर डाला, और जिसकी मदद से हमने नंबर 1 ट्रॉली पर वाटर बोटल्स और रिफ्रेशमेंट का सामान पहुंचाया। उसके बाद सिविल प्रशासन से हमने बात करके ड्रोन मंगवाए, क्योंकि लास्ट नाइट सिविल प्रशासन ने ड्रोन को ऑपरेट किया था, लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाए थे। हमारी जो यूनिट है वो एंटी नेक्सस ऑपरेशंस में है, तो हमें ड्रोन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने ड्रोन की मदद से रस्सी को ऊपर पहुंचाया, और उसकी मदद से हमने वाटर बोटल्स वगैरह ऊपर पहुंचाई। उसके बाद जो फर्स्ट स्टोरी जहां पर रस्सी पहुंच चुकी थी, वहां से हमने सिविल सोर्सेज और सिविल कॉर्पोरेशन की मदद से
4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये 4 लोगों का रेस्क्यू करना इस पूरे ऑपरेशन का मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि काफी लंबे समय बीत चुका था और कोई रेस्क्यू नहीं हुआ था, सबका मोरल डाउन था। वहां उस कंडीशन के बाद सबका मोरल बहुत अप हुआ और फिर एक ऑपरेशन में एक फ्लो आ गया और फिर कंटिन्यू हमारे हेलीज ने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ट्विन ट्विस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा था। इसके लिए हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और टेरर इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे, तो हमारी आईटीबीपी के ग्रुप ने उनको वहां तक वाटर बोतल, रिफ्रेशमेंट के सामान, बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने एक अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी, ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भारतीय सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे। क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? सर, जो पन्ना जी हैं वो हमारे गाइड का काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉलीज में पानी वगैरह पहुंचाया और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों में बिताया और उनसे बात की ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के सामने अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। आप सभी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के अधिकारी हैं। हमारे साथ स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन से कौन बात करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मैं मंजुनाथ भजंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवघर बात कर रहा हूँ। सर, उस दिन घटना सूचना जैसे ही हमको मिल गया तो हम वहाँ तुरंत एसडीओ को भेज दिए और उसके बाद एनडीआरएफ को भी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं और एसपी साहब वहाँ पहुँच गए और सिचुएशन का हमने सबसे पहले असेस किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। और वहाँ कुछ लोग जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया था उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। फिर सभी लोगों से बातचीत करने के बाद वहाँ जो केबल कार के कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसके बाद एनडीआरएफ के टीम की वजह से फिर उनसे और जो लोकल टीम वहाँ लोकल लोग जो है उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग यही नतीजे पे आए कि इनका रेस्क्यू जो है एरियल सर्वे से किया जा सकता है, ये और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो हम लोगों ने तुरंत राज्य सरकार को इसको सूचना दिया। फिर वहां से भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द राहत हमको किया जाए। तो फिर हम लोग उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहां जैसे सर आपने बताया कि उनका हौसला, वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनका हौसला कैसे रखें, तो कीपिंग द होप अलाइव, ये हमने तुरंत क्या किया कि वहां के जितने भी हमारे एनडीआरएफ टीम थी, वहां जो केबल की कंपनी थी, वो जो एक पैरेलल मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से वहां लाइट और राहत कार्य, पानी पहुंचवाना। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश किए बहुत टॉप लेवल पे जहां था, जहां पहुंचाया नहीं जा सकता था, तो वहां पे भी हम लोग लाउड स्पीकर से बात किए। और हमको क्योंकि नेक्स्ट डे एयरफोर्स आने वाली थी, तो उसके लिए हम लोग पहले ही थोड़ा स्टडी कर ले कि कौन कौन सा ट्रॉली में कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, बच्चे तो नहीं है। तो वो सारा चीज हम लोगों ने पहले ही बना दिया। तो उस दिन हम लोगों को जो चार्ट बना दिया कि 12 ट्रॉली में 48 लोग हैं, हर एक ट्रॉली में कितने कितने लोग हैं, वो सारा हम लोगों ने बना के रख दिए। तो फिर नेक्स्ट डे जो है, जैसे एयरफोर्स आई उससे पहले ही हम लोगों ने सभी जगह टेम्पररी हेलीपैड तैयार कर दिए थे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट में जो चाहिए सारा कोऑर्डिनेशन जो रहना है वो कर दिए थे। और उस दिन सुबह सुबह जब आईटीबीपी और एनडीआरएफ की एडिशनल टीम भी जब आई, इंडियन आर्मी भी आई, तो वो सभी लोग जाते थे, देखते थे, अरे ये तो इतना ऊपर है, कैसे निकाल पाएंगे।
तो सब लोग आते थे, बोलते थे हाँ ये तो एरियल से ही निकल सकता, और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर हम लोगों ने एयरफोर्स जब आई सर, तो इसका रेस्क्यू शुरू हुआ। उस दिन 33 लोगों का जो फर्स्ट डे रेस्क्यू हुआ। और उस दिन सर एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मुझे लगभग 4 बजे जो कॉल आया, क्योंकि हमने भी रात को जिन जिन से कॉल हुआ था उन सब से बात किए थे। तो एक व्यक्ति बोले कि सर हमको जल्दी निकालिए ना, क्योंकि हमको सुबह सुबह हमारे घर में बच्चे का स्कूल बोर्ड एग्जाम है। तो मैंने उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि इनको पूरा हौसला है, हम लोगों ने जो भी दिया है वो सारा चीजें इन लोगों के पास। फिर और एक व्यक्ति ने जो रात को 2 बजे हमने फोन किया था, तो वो सुबह लगभग 4 या 5 बजे मुझे फोन करके वो बताया कि आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ रही है, ये क्या नौटंकी चल रही है, हमको क्यों नहीं आ रही है। तो सर हमने बताया कि नहीं नौटंकी नहीं, हम लोग तो आने वाली है, जैसे सनराइज होगा तो आएगा। तो उन्होंने बताया कि जल्दी से हम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ, जल्दी से बुलाए। तो फिर हमको लगा कि इनका सभी का हौसला है और इनका होप पूरा है और हम लोग कर पाएंगे सर। और इसके माध्यम से फिर बाद में हम लोगों ने सारे ब्रीफिंग, जिसको मीडिया को भी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सारा चीज किए। और जितने भी मल्टी एजेंसीज है सर, एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, फिर उसके बाद आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, इन सब के साथ समन्वय बनाया सर। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग रिमेनिंग लोगों को भी किया सर। और उस दिन जब एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए, तब तक सनसेट हो रही थी, तो हमने अनुरोध किया कि आज इसको क्लोज किया जाए, नेक्स्ट डे हम लोग करें। और रात के दौरान हम लोग फिर से ड्रोन से उनको जो भी खाना वाना, पानी, जितना लोगों को हम लोग पहुंचाया जा सकता पहुंचाएं सर। और फिर उसके बाद लास्ट डे जो है ये किया गया सर। और इसके लिए सर मैं जिला प्रशासन की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और जितने फोर्सेस सभी लोग आए थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।